जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट किया है। उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक। आप वहां से इंडेफिनेट इंटीग्रल को कवर कर सकते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद ही आपके लिए बेहतर होगा समझना डेफिनेट इंटीग्रल को। इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर क्वेश्चन आता है एक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, वो भी हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उन बेसिक क्वेश्चन को करने के बाद प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पर भी पहुंचेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं छोटे छोटे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं ले रहा हूं सारे बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो 2017 में आया था और दूसरा क्वेश्चन ये 2014 में आया था। पहले इस क्वेश्चन को जरा डिस्क्राइब करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जरा सुनिएगा। हमें इंटीग्रल करना है 2 से 3 रेज़ टू पावर x dx का। तो 3 की पावर x का इंटीग्रल कैसे होगा वो समझते हैं। उससे पहले आपको एक इंडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको याद हो कि अगर कहीं पर a रेज़ टू पावर x दिखाई देता है तो a की रेज़ टू पावर x का इंटीग्रल होता है a की पावर x अपॉन में log a प्लस का c। ये इंडेफिनेट में होता है। a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रल a की पावर x अपॉन में log a। तो अब मैं यहां पर अगर 3 की पावर x का इंटीग्रल करूंगा तो क्या होगा बच्चों? 3 की पावर x अपॉन में क्या आएगा? log 3। क्योंकि वहां पे कांस्टेंट a था तो log के साथ a आया, यहां पे कांस्टेंट 3 है तो log के साथ 3 आएगा। और मगर इंडेफिनेट इंटीग्रल में आप प्लस में c भी लिखते थे, डेफिनेट इंटीग्रल में हम c नहीं लिखते, उसकी जगह पे लिमिट अप्लाई करते हैं। यहां पे लिखते हैं लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट लिखते हैं ऊपर। यानी कि लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर x log 3 और लिमिट हमें अभी लगानी है 2 से 3। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे ये समझ लीजिए। log 3 बच्चों कांस्टेंट है, इस log कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए log 3 और अंदर क्या रह जाएगा? अंदर रह जाएगा 3 की पावर x 2 से 3। अब बस एक ही स्टेप, 1 अपॉन में log 3 एज इट इज। अब यहां पर हमें क्या करना होता है? अब जहां भी क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है वहां पर x के बदले लगा देना होता है अपर लिमिट, फिर माइनस में जहां पर भी x दिखाई देना है वहां पे लगा देना होता है हमें लोअर लिमिट को। मतलब 3 रेज़ टू पावर x के बदले क्या आएगा? 3, माइनस में x के बदले क्या आ जाएगा? 2। अब आप जानते हैं 1 अपॉन में log 3 रेज़ टू पावर 3 होता है 27, 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 9। 27 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 18 अपॉन में log 3। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं इसका इंटीग्रल कैसे होगा बच्चों। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0 to 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स। यानी कि इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अच्छा, इसके बाद फिर यहां पे अपर लिमिट लगाएंगे, यानी कि अपर लिमिट का मतलब साइन इनवर्स एक्स के बदले 1 और माइनस में एक्स के बदले क्या लगा देंगे? लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी कि साइन इनवर्स 0। अब सवाल ये खड़ा होता है साइन इनवर्स 1 किस पे होता है? साइन इनवर्स 1 साइन की टेबल में जाके देखिए 1 किस पे होता है? π/2 पे। तो सीधा इसके बदले आप लिख देंगे क्या? π/2। क्यों? मैं थोड़ा सा रीजन भी बताऊं। आपको पता होगा कि साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है। तो साइन को मैं उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1 और इधर क्या रह जाएगा? π/2। तो आ गया ना साइन इनवर्स 1 π/2। तो साइन इनवर्स 1 π/2 इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए साइन की टेबल में 1 किस पे होता है? π/2 पे। तो साइन इनवर्स 1 हो गया π/2। ऐसे साइन इनवर्स 0 आ गया तो देखिए साइन की टेबल में 0 किस पे होता है? साइन की टेबल में 0 0 पे होता है, तो इस पूरे के बदले 0 आ जाएगा। तो π/2 में से 0 जाएगा, π/2। ये आपका आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन आपको बोलता हूं। आगे देखिएगा अब जरा। दोबारा से एक क्वेश्चन, ये 2014 सीबीएसई में आया था और ये भी 2014 में आया था, लेकिन ऑल इंडिया में आया था। जनरली देखा जाता है कि ऑल इंडिया के क्वेश्चंस का लेवल सीबीएसई के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसे लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है 0 to 1 x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों तो e की पावर में आपको x दिखाई देता है। इस क्वेश्चन में e की पावर में क्या दिखाई दे रहा है? x स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें x स्क्वायर को पुट कर लेते हैं। मैं इसमें सबसे पहले x स्क्वायर को पुट करूंगा। अगर x स्क्वायर को पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले x स्क्वायर को मैं पुट कर रहा हूं t। अच्छा, अगर मैं x स्क्वायर को कर रहा हूं पुट t तो करूंगा डेरिवेटिव भी। तो यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x dx और t का डेरिवेटिव आएगा dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। डेफिनेट इंटीग्रल में सवाल करते समय एक बात और याद रखना है कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन करते हैं और उसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, मतलब कुछ पुट करते हैं, तो पुट करने के केस में हमेशा याद रखना कि आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको लिमिट दे रखी है ना 0 to 1, वो x के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपका dx में है, x वेरिएबल में है। लेकिन अब आपने क्वेश्चन को t वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट को भी t वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं, देखिए जरा। सबसे पहले एक बात समझिए, मैं यहां पे एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। टेबल में जरा समझिएगा, यहां पे मैं लिखता हूं x और यहां पे लिखता हूं t। एक बात समझिएगा, आपका फंक्शन क्या दे रखा है आपको, t आपका क्या है, t किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल। ये जो लिमिट आपको दे रखी है, दोनों की दोनों लिमिट बच्चों x की है। एक बार x की लिमिट 0 है और एक बार याद रखिएगा x की लिमिट 1 है। तो जब x की लिमिट 0 है, जब x 0 है, तो 0 यहां पे रख दीजिए। 0 रखूंगा यहां पे, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0, यानी कि t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अगर मैं x के बदले क्या रखूंगा यहां पे, 1। अगर मैं x के बदले 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1। मतलब 0 पे x अगर 0 से 1 के लिए था, तो t भी बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 से 1 के लिए ही है। हालांकि यहां पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन आगे के क्वेश्चन में आप पाएंगे कि लिमिट चेंज हो जाती है। लिमिट चेंज करनी जरूरी है, जो x में थी वो t में क्या होगी ये देखना जरूरी हो जाता है। फिलहाल अब जहां पे x 0 था, अब वहां पे t की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। और जहां पे x 1 था, अब t क्या है, 1 ही है। अच्छा, यहां पे देखिएगा x dx किसके इक्वल है, dt अपॉन में 2 के, और e रेस टू पावर x स्क्वायर का क्या मतलब है, x स्क्वायर का मतलब है t। तो अब मैं इसका इंटीग्रल करूं तो क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल e की पावर t का इंटीग्रल होगा e की पावर t, बाहर ये कांस्टेंट 1/2 रहेगा और लिमिट क्या लगा दी जाएगी, 0 to 1, और इसके बाद 1/2 एज इट इज, अपर लिमिट लगा दीजिए। अब t की जगह पे लगाएंगे, यानी कि e रेस टू पावर t के बदले 1 माइनस में t के बदले क्या आ जाएगा, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के, तो 1/2 एज इट इज, e की पावर 1 का मतलब e की पावर 0 का मतलब 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, इस क्वेश्चन का, 1/2 e माइनस 1। इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी लगे हाथ ले रहा हूं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, लोअर लिमिट है e, अपर लिमिट है e स्क्वायर dx अपॉन में x log x दिखाई दे रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, काम ये कि e से e स्क्वायर, इसे मैं 1 अपॉन में x और इंटू 1 अपॉन में log x dx लिख सकता हूं। आपको पता होना चाहिए log x हमेशा हमारे लिए फंक्शन होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1/x। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ पे जो log x दिखाई दे रहा है बच्चों, इस log x को मैं पुट कर दे रहा हूँ t। पुट करूंगा t तो करूंगा डेरिवेटिव भी, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूं x के रिस्पेक्ट में, log x का डेरिवेटिव 1/x dx होगा और t का डेरिवेटिव dt। फिर वही बात आपने क्या करा है, क्वेश्चन में पुट किया है। पुट करने पर लिमिट जरूर चेंज करते हैं। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं देखिएगा, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के करके दिखाया, एक बार बिना बॉक्स के भी करके दिखा देता हूँ। देखिए t आपका किसके बराबर है, t आपका बराबर है log x स्क्वायर के, और ये जो आपको लिमिट क्वेश्चन में दे रखी है ना बच्चों, e से e स्क्वायर, ये लिमिट किसकी है, ये x के हिसाब से लिमिट है। अब t के हिसाब से लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो t के हिसाब से लिमिट कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा when, जब x की लिमिट क्या दे रखी है हमें, e, जब x की लिमिट e है तो t की लिमिट क्या होगी, t इक्वल टू log x दिखाई दे रहा है, तो x की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, x की जगह पे लिख दिया जाएगा e, ये क्या बन जाएगा, log e। और याद रखना log e बच्चों हमेशा इक्वल होता है 1 के, log e 1 होता है। और इसमें दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे क्या है, when x, जब x की लिमिट क्या दे रखी है बच्चों, जब x की लिमिट दे रखी है आपको क्या, e स्क्वायर, तो t की लिमिट क्या होगी, log x के बदले क्या आएगा, e स्क्वायर। log e स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद हो log का फॉर्मूला होता है, log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा log e, और log e क्या होता है 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 2। तो यानी कि इसका मतलब इस लिमिट पर ये आया है, इस लिमिट पर ये आया है। अब क्वेश्चन क्या आया है, इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, जहां पे लिमिट e थी, अब e की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और जहां पे e स्क्वायर था, e स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 2।
इसके बाद बताइए 1 अपॉन में x dx, देखिए 1 अपॉन में x dx, 1 अपॉन में x dx किसके इक्वल है? ये दोनों dt के इक्वल है। और 1 अपॉन में log x दिखाई दे रहा है, log x को हमने क्या मान रखा है? t। तो 1 से 2 1 अपॉन में t और 1 बाई एक्स डी एक्स तो बन गया आपका dt। अच्छा, इसके बाद 1 अपॉन में t का इंटीग्रल क्या था? log t, और यहां पे क्या लिख दिया जाएगा? लिमिट 1 से 2। अच्छा, इसके बाद अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t के बदले 2 लिख दीजिए 2 और माइनस में log t के बदले 1। दो बातें याद रखना पूरे चैप्टर में, log e 1 होता है एक बात, और log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया log 2, log 1 0, यानी कि कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? log 2। ये हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा, दोनों बहुत खास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 2x है। ये 2012 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा जरा इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में ऊपर ex दिखाई दे रहा है, नीचे e रेज़ टू पावर 2x दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 0 e रेज़ टू पावर x को e रेज़ टू पावर x रहने दीजिए, ये 1 प्लस e की पावर 2x को मैं e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि यहां पे 2x दिखाई दे रहा है। तो 2x को मैं e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं? पुट e रेज़ टू पावर x को पुट कर लेते हैं t। पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dt। अब इसके बाद क्या होगा जरा वो समझिएगा। लिमिट चेंज करना ना भूलें, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लिमिट चेंज नहीं होगी। तो देखिए t आपका किसके इक्वल है? पहले तो ये बताइए, t आपने माना था इक्वल किसके? e रेज़ टू पावर x के। तो सबसे पहले जब x की लिमिट क्या है? 0, तो t की लिमिट क्या होगी? x के बदले 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। और यहां पर जब x की लिमिट क्या है? 1 है, तो t की लिमिट क्या होगी? e रेज़ टू पावर 1, x की जगह पे 1 हो जाएगा, और e की पावर 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? e ही होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहां पे 0 था, 0 की जगह पे 1 है, और जहां पे 1 था, 1 की जगह पे क्या है? e है। देखिएगा जरा, ex dx किसके इक्वल? dt के इक्वल। और 1 प्लस ex को क्या माना था हमने अभी? t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होने वाला है? 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan इनवर्स t, और लिमिट क्या लग जाएगी? 1 to e। अब इसके बाद क्या होगा? tan इनवर्स t की जगह पर आ जाएगा e, यानी कि, और माइनस में tan इनवर्स t की जगह पे आ जाएगा 1। अच्छा, यहां पे tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 है, तो भैया tan इनवर्स e को तो फिलहाल tan इनवर्स e रहने दीजिए, और tan के टेबल में 1 किस पे होता है बच्चों? π/4 पे। तो tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? π/4। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता है बच्चों। एक ही आंसर आपने कर दिया, ठीक है, एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये हो सकता है क्या भला, कि हम इसमें क्या करें? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें। आपको याद है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। तो वो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो भी सवाल का सॉल्यूशन निकल सकता है। एक अल्टरनेट सॉल्यूशन, जरूरी नहीं आप वो करें, ये कर दिया ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है। इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस y दैट इज e माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस xy होता है xy दैट इज e इंटू 1। तो कुल मिलाकर के आपको tan इनवर्स e माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस e मिल जाएगा। कुछ बुकों में आपको ये आंसर मिलेगा, कुछ ही में ये भी आंसर मिलेगा, दोनों बिल्कुल सही है, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे फॉलो करें चाहे इसे फॉलो करें। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0 to a 1 अपॉन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस पूरे का सॉल्यूशन इक्वल दे रखा है π/8 के। इसके बेस पर आपको वैल्यू निकालनी है a की। ये ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा।
यानी कि आपको बता रखा है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके π/8 आएगा, यानी कि सॉल्यूशन बता रखा है। गायब तो ये है कि a क्या होगा। तो पहले जरा इसे सॉल्व करते हैं। ये प्रूव नहीं करना है बच्चों, a की वैल्यू निकालनी है। ये 0 to a 1 में 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, x को लिख सकता हूं x का स्क्वायर, और ये π/8 है। इसमें लगाते हैं हम लोग 1 में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। 1 में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स x/a दैट इज x/2, और लिमिट क्या लग जाएगी, वही 0 to a, और ये इक्वल टू में क्या है, π/8। अच्छा, यहां पर अपर लिमिट लगा दीजिए अब, tan इनवर्स x के बदले a/2 माइनस में tan इनवर्स x के बदले 0/2 दैट्स 0। अच्छा, यहाँ पे 2 जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, या सीधा 2 4 जा 8 भी लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू में क्या आ जाएगा, π/4। अच्छा, अब देखना बच्चों जरा यहाँ पर tan इनवर्स a/2 एज इट इज। tan इनवर्स 0 किस पर होता है, 0 पे, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए और इक्वल टू में π/4 है। tan इनवर्स a/2 में से 0 जाएगा तो वापस tan इनवर्स a/2 ही बचेगा, और ये π/4 है। और लास्ट में tan इनवर्स को उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, tan π/4। tan इनवर्स उधर जाएगा, tan π/4, tan π/4 होता है 1, a/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये आंसर है आपका।